फ्रेंड्स, राज पीसीएम और यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, इसमें हम क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर विद्युतीय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आपने स्थिर विद्युतीय के अंतर्गत पिछले टॉपिक जो भी पढ़े हैं आप उनका वीडियो देख सकते हैं। किंतु आज हम लोग इकाई 1 में अर्थात स्थिर विद्युतीय के दूसरा पार्ट अर्थात गॉस थ्योरम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम आपको कुछ बेसिक्स लेंगे, जैसे वैद्युत बल रेखाएं तथा गुण क्या होते हैं, इसके बाद वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे और एट लास्ट हम लोग आज के क्लास में गॉस की प्रमेय भी आज हम लोग परिभाषा जानेंगे और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियोज हमारे उनको आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th क्लास में 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है यहाँ से। और इसका जो क्वेश्चन गॉस की प्रमेय है, ये तो मान लीजिए 3 नंबर में लगभग डेरिवेशन आता है, इस पर एक न्यूमेरिकल दिया जाता है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वैद्युत बल रेखाएं, या इसको कभी भी कहता है किसी बुक में दिया गया वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इससे आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना। तो लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। तो देखिए हम पहले आपको इसको समझा दे रहे हैं, थ्योरी आप लोग को हम बता देंगे बाद में। देखिए सबसे पहले देखिए, यदि कोई प्लस क्यू आवेश ले लीजिए आप लोग, कहीं पर यदि प्लस क्यू आवेश रखा हो, ठीक है ना, जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताए थे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, स्थिर विद्युतीय, अर्थात वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के विषय में अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को ही कहते हैं क्या, स्थिर विद्युतीय। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्थिर आवेश रखते हैं। इस आवेश से के पास यदि कोई परीक्षण आवेश लाया जाए, यदि किसी आवेश के भाई आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों तरफ, उसके क्षेत्र में यदि आप किसी परीक्षण आवेश, आपको परीक्षण आवेश पता हो क्या होता है, ऐसा आवेश जिसका अपना खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता है, ऐसे आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। तो जब किसी मान लीजिए ये चार्ज रखा है, इसका चार्ज कुछ दूर तक होगा इसका एरिया, तो उसके एरिया में जब भी कोई आप क्या लेके आएंगे, परीक्षण आवेश। और आपको पता होगा परीक्षण आवेश को ही एकांक धनावेश भी कहा जाता है। तो जैसे ही आप इसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो यह इसको क्या करेगा, धक्का देगा अर्थात पुशअप कर देगा। तो यह परीक्षण आवेश जिस पथ पर गमन करेगा, इसके प्रभाव के कारण यह परीक्षण आवेश जिस पथ या जिस मार्ग से होता हुआ गुजरेगा, इससे दूर भागेगा, उस पथ को ही, हालांकि वो पथ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मार्ग दिखाई नहीं पड़ेगा, मगर वो जो पथ होता है वही पथ जो होता है क्या कहलाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। समझे नहीं बात। देखिए भाई सीधी बात है, यदि आप कोई आवेश रखे हैं तो उसके चारों तरफ कुछ न कुछ एरिया जनरेट हो जाएगा। उस एरिया में आप जब कोई परीक्षण आवेश लेके आएंगे तो उस पर, चूंकि आप जानते हैं भी धनावेश होता है परीक्षण आवेश भी, तो इसके कारण यह जो है बल अनुभव करेगा। तो जितने बल से यह इसको धक्का देगा, वह जिस मार्ग से होता हुआ, जैसे मान लीजिए ये परीक्षण आवेश हुआ, इस तरह से मान लीजिए गमन करता हुआ भागने लगा इसके साथ पास से, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह से भागेगा दूर, ठीक है ना, वक्र के रूप में जाएगा। और एक बात, यदि यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रख लीजिए तो यह इस पे जाके ही क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से समाप्त हो जाएगा, अर्थात माइनस क्यू की तरफ जाएगा। तो ध्यान देना कि परीक्षण आवेश किसी आवेश के क्षेत्र में लाने पर जिस मार्ग से होता हुआ गमन करता है, उस वक्र को ही या उस पथ को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो इसकी डिफिनेशन आप लिख लीजिए जल्दी से। देखिए सरल अथवा वक्र के रूप में, सरल अथवा वक्र के रूप में बनी काल्पनिक रेखाएं, सरल अथवा वक्र के रूप में बनी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं अथवा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, लिख लिया सबने। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखेंगे, यह धन से ऋण की ओर, यह धन से ऋण की ओर चलती हैं तथा यह खुला वक्र होता है, तथा यह खुला वक्र होता है। ये आप इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा अगर आपको 1 नंबर लिखना है तो लिखिए कि सरल अथवा वक्र के रूप में बनी
काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, आप इस वक्र को बना भी सकते हैं। ठीक है ना, इसकी दिशा कहाँ होती है बेटा? इस साइड होती है, प्लस से माइनस की होती है। क्यों? क्योंकि आप परीक्षण आगे जब लाएंगे तो वो हमेशा गमन करेगा और वक्र के रूप में जाता है। अच्छा, इसमें कभी पेपर पूछता है 2 नंबर में आता है क्वेश्चन कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके कुछ गुण बताइए। तो आपको 2-3 गुण बता दे रहे हैं। गुण नंबर 1 लिख लीजिए, सबसे पहले लिखो, आपने देखा तो लिखिए नंबर 1, यह सदैव धन से ऋण आवेश की तरफ चला करती हैं। पहला गुण समझ में आया, यह सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चला करती हैं। तो नंबर 2 लिख लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं, लिखिए वैद्युत क्या लिखेंगे, जैसे देखिए आप समझिए इसको पहले, जैसे मान लीजिए इस तरह से वक्र है, तो ये जो इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, किसी भी वक्र पर किसी भी लाइन पर यदि स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो ये स्पर्श रेखा की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि वैद्युत क्षेत्र जो दिशा होती है कैसे ज्ञात करते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी वैद्युत बल रेखा के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है ना, इस स्पर्श रेखा की दिशा ही क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहलाती है। ठीक है ना, एक गुण इसको भी आप ले लीजिए, किसी वक्र के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं। तीसरा नंबर, यह सदैव खुले वक्र के रूप में होते हैं। खुला वक्र का मतलब इसका मतलब समझिए, अभी आप मान लीजिए एक प्लस चार्ज लिए, इस तरह से मान लीजिए जा रहा है, तो कभी भी आप जानते होंगे 2 लाइन होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थात एक होती है वैद्युत बल रेखाएं और एक होती है चुंबकीय बल रेखाएं। दोनों में अंतर क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं जो होती थी वह नॉर्थ से साउथ की ओर चल करके अंदर से प्रवेश करके यानी बंद वक्र को चलती थी, किंतु यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं यह खुला वक्र होती है, अर्थात प्लस आवेश चलकर माइनस आवेश पर समाप्त हो जाया करती हैं इस प्रकार से। इसीलिए ये बंद वक्र नहीं हो पाता है, यहीं पे जाकर के समाप्त हो जाता है, जबकि वो क्या थी? लगातार राउंड करती रहती थी। तो आप क्या कहेंगे? तीसरा गुण लिख लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र के रूप में होती हैं। ठीक है, चलिए कम से कम आप लगे एक और लिख लीजिए लास्ट, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। तो ये 3-4 गुण आप लिख लीजिएगा, इसकी परिभाषा और गुण भी याद करिए बढ़िया से। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स, यदि पेपर में पूछ रहे हैं इस चीज को वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, देखिए आप समझिए इसको पहले, देखिए यदि कहीं पे आवेश रख दीजिए प्लस Q, ठीक है ना, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब इसके लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, इन्हीं की माप को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर समझिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल के लंबवत या फिर पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही, यानी कोई जब आवेश रखा जाता है उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है? उस पृष्ठ के लंबवत, जिस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, जिस पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं आप, कोई पृष्ठ जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली या गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी बात समझिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ माइनस Q कर दूं, तब जैसे मान लीजिए माइनस Q चार्ज हो जाए तब क्या होगा? तो जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर तरफ दिखाया है तो आपको अंदर की ओर दिखाना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना आप लोग। ठीक है ना, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा कि वैद्युत बल, अगर पूछे वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई ई से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं इसे? फाई ई से लिखा जाता है। इसे फाई ई से लिखा जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। अब इसका पेपर में सूत्र पूछता है तो सूत्र भी देख लीजिए आप लोग। देखिए वैद्युत फ्लक्स किससे लिखते हैं बेटा? फाई ई से लिखा जाता है। फाई बराबर क्या होता है? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे उत्पन्न हुआ है
इनटू जितना उसका क्षेत्रफल होगा पृष्ठ का, ध्यान दीजिएगा, जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है जिस विद्युत क्षेत्र में रखा गया उसको, यानी उस आवेश को, ठीक है ना, और उसका जो एरिया होगा उनका दोनों का सदिश गुणनफल क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है ना। इसका मात्रक आप या फिर इसको लिखते हैं फाई ई बराबर, इसको आप जानते हैं क्योंकि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा है, इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसे कर लीजिए आप लोग, वेक्टर हटा दीजिए इसके ऊपर से, इनका परिमाण क्या हो जाएगा, ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है ना, यदि उसके बीच में एंगल कितना हो, थीटा हो, ठीक है। क्लियर बात। इसका मात्रक देख लेते हैं एक बार, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, या फिर वोल्ट मीटर लिख सकते हैं आप लोग, वोल्ट पूरे मीटर, ठीक है ना। ये दोनों आप याद करें, पेपर में आता है कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, आप जान लीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और दोनों मात्रक याद करें, दो मात्रक होते हैं इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलाम और वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। यदि कोई मान लीजिए आपसे कोई डीपली क्वेश्चन कर लिया, भाई वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार होता है, आप बताएं, दो प्रकार का, एक धनात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है और एक ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जब धन आवेश रहेगा तो उसके चारों तरफ जो लाइंस निकलेंगी उसे कहते हैं धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, और ऋण आवेश रहेगा तो अंदर की ओर आएंगे, इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वैद्युत फ्लक्स भी समझ में आ गया है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, फाई बराबर, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर वोल्ट मीटर होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और आज का बेटा लास्ट टॉपिक, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग 3 टॉपिक ले रहे हैं बस, ठीक है ना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, बहुत बार पेपर में आ चुका है, आप देखिए पेपर कभी उठा करके देखते हैं, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, ये बहुत ही आधार है समझ लीजिए फिजिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो गॉस की प्रमेय पहले आप परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद जो है इसका हम डेरिवेशन कर देंगे। इसका सूत्र आप जानते होंगे क्या होता है बेटा, फाई ई बराबर होता है क्यू इंटू 1/ε0, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी को हम लोग डिराइव करेंगे, पहले इसका हम लोग सूत्र जान लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो फार्मूला इससे बना, परिभाषा इससे बन सकती है, या फिर आप सीधा देखिए, ध्यान देना, गॉस की प्रमेय जो कि हमेशा बंद पृष्ठ पर लागू होती है, किस पर, बंद पृष्ठ पर। तो इसकी डिफिनीशन मैं लिख दूं, लिख लेंगे, बता दे रहा हूं, बस आप लिख लीजिएगा। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, इंटू मतलब का होता है, देखिए क्या बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित या फिर उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझे नहीं बात, देखिए क्या बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में निहित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या था, गॉस की प्रमेय है, यही प्रमेय है। अगर परिभाषा पूछेगा एक नंबर तो आप यही बताएंगे। अब पेपर में आता है, इसको सिद्ध भी कीजिए, तो बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं आप लोग। देखिए